Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts. So in this video, we are going to talk about food chain, food web and ट्रॉफिक लेवल. ठीक है, इस लेक्चर में हम फूड चेन, फूड वेब एंड ट्रॉफिक लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं कि फूड चेन क्या होता है. ठीक है, आई नो बहुत सारे लोग इससे फैमिलियर होंगे कि फूड चेन क्या होता है. ठीक है, तो बट कुछ चीजें ऐसी होती है ना जिसको हमें बार बार पढ़ना पड़ता है ताकि हमारे एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत ना हो जाए. ठीक है, क्योंकि बहुत सिंपल टॉपिक से कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने ओवर कॉन्फिडेंस या कुछ भी कह लो उसमें हम उस क्वेश्चन को गलत कराते हैं. ठीक है, तो फूड चेन बेसिकली एक सीक्वेंस है, एक सीरीज ऑफ स्टेप्स है, क्रोनोलॉजिकल पाथवे है, एक ऑर्डर है जिससे हमें ये पता चलता है कि एनर्जी और मेटल का फ्लो किस तरह से होता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, है ना. कि किस तरह से प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में एनर्जी का फ्लो हो रहा है, किस तरह से डेड डिकेइंग मैटर से डिट्राइटिवोर्स जो है एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं. ठीक है, और फिर डिट्राइटिवोर्स को किस तरह से कंज्यूमर जो है वो वहां से एनर्जी को जो है वो ट्रैप कर रहा है. ठीक है, तो मतलब एनर्जी का फ्लो, मैटर का फ्लो किस तरह से हो रहा है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिजम्स में, दैट इज कॉल्ड एज फूड चेन. और फूड चेन एक सिंगल पाथवे है. ठीक है, मतलब कि आपके पास कोई अल्टरनेट पाथवेज नहीं होंगे फूड चेन के अंदर. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फूड चेन्स, पैरासिटिक, डिट्राइटस एंड ग्रेजिंग फूड चेन. पैरासिटिक फूड चेन को हम ऑक्सिलरी फूड चेन भी कहते हैं एंड ग्रेजिंग फूड चेन को हम प्रीडेटर फूड चेन भी कहते हैं. ठीक है, तो आपकी जो पैरासिटिक फूड चेन है वो आपकी होस्ट से स्टार्ट होगी और पैरासाइट पे खत्म होगी. होस्ट हमेशा ज्यादातर मतलब मोस्टली होस्ट क्या होते हैं, दे आर बिगर इन साइज. ठीक है, ये साइज में बड़े होते हैं और पैरासाइट्स जो हैं वो छोटे होते हैं साइज में. ठीक है, बिकॉज पैरासाइट्स जो है वो होस्ट की बॉडी के ऊपर या होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं और वहां से खाने को और शेल्टर को ऑब्टेन करते हैं. ठीक है, पैरासाइट्स लिव्स इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट. ठीक है, एंड ऑब्टेन शेल्टर एंड फूड. ठीक है, जैसे कि एक ट्री था, ट्री पे बहुत सारे बर्ड्स बैठे हुए हैं. ठीक है, बर्ड्स ट्री पे बैठे हुए हैं और बर्ड्स के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे लाइसिस हैं, लाइसिस टिक्स वगैरह प्रेजेंट है और उसके ऊपर बहुत सारे फंजाई लगे हुए हैं. तो लाइस क्या हो गए यहाँ पे, पैरासाइट. ठीक है, और फंजाई क्या हो जाएगा, हाइपर पैरासाइट. हाइपर पैरासाइट क्या होता है, हाइपर पैरासाइट होता है कि जो पैरासाइट के ऊपर जो पैरासाइट होता है ना उसे बोलते हैं हाइपर पैरासाइट. हाइपर पैरासाइट होता है पैरासाइट ओवर पैरासाइट. ठीक है, दैट इज हाइपर पैरासाइट. तो लाइस के लिए होस्ट कौन हो जाएगा, फ्रूट ईटिंग बर्ड्स जो कि ट्री के ऊपर बैठे हुए हैं. ठीक है, डिट्राइटस फूड चेन जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होगी, आपकी डिट्राइटस से स्टार्ट होगी. ठीक है, उस पे कौन फीड करेगा, उस पे करेंगे फीड डिट्राइटिवोर्स. ठीक है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी का फ्लो होता है वो डिट्राइटस फूड चेन की वजह से होता है, डिकम्पोजर्स की वजह से होता है, डिट्राइटिवोर्स की वजह से होता है. ठीक है, तो डिट्राइटस फूड चेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेजर फ्लो ऑफ एनर्जी इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. ठीक है, और हमेशा ये ग्रेजिंग फूड चेन के साथ आगे जाके कनेक्ट हो जाती है. ठीक है, जैसे कि डेड डिकेइंग मैटर था, उस पे कौन किसने फीड किया, अर्थवॉर्म ने, जो कि डिट्राइटिवोर्स है. अर्थवॉर्म पे स्पैरो ने, स्पैरो से एनर्जी कहां पे गई, फैल्कॉन पे. ठीक है, ग्रेजिंग फूड चेन जो है जो कि प्रोड्यूसर से स्टार्ट होगी, ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होगी और खत्म होगी कंज्यूमर्स पे. ठीक है, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में ग्रेजिंग फूड चेन इज मेजरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ एनर्जी. ग्रेजिंग फूड चेन मेजर रिस्पॉन्सिबल है एनर्जी फ्लो के लिए एक्वेटिक इकोसिस्टम में. और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में मेजर एनर्जी फ्लो किसकी वजह से होती है, डिट्राइटस फूड चेन की वजह से होती है. बिकॉज लैंड में हमारे पास सॉइल में टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में बहुत सारे बैक्टीरियाज, डिकम्पोजर्स, डिट्राइटिवोर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं जो कि मेजरली रिस्पॉन्सिबल होते हैं एनर्जी फ्लो के लिए. ठीक है, तो ग्रेजिंग फूड चेन के एग्जांपल कोई भी ले लो, ग्रासेस के ऊपर ग्रास होपर ने फीड किया, ग्रास होपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने, स्नेक को ईगल ने. तो यहां से एनर्जी यहाँ पे गई, ग्रास होपर से फ्रॉग में, फ्रॉग से स्नेक में और स्नेक से ईगल में. ठीक है, सो जैसे कि मैं इसको एक्वेटिक इकोसिस्टम में बता देती हूँ, फाइटोप्लैंक्टॉन्स जो कि प्रोड्यूसर्स होते हैं.
ठीक है, एक्वाटिक इकोसिस्टम में दैट आर फेड बाय जू प्लैंक्टन पे छोटे छोटे फिशेस, ठीक है। जू प्लैंक्टन्स माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होंगे, ठीक है। उनको स्मॉल फिशेस ने कंज्यूम किया, स्मॉल फिशेस को मान लो सील ने, एंड सील को शार्क ने, ठीक है। तो फूड चेन हमेशा स्ट्रेट होगी, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगी, यूनिडायरेक्शनल होगी, और हर एक स्टेप में, जैसे कि मैंने 10% लॉ में बताया था, 90% एनर्जी जो है वो लॉस हो जाती है हर एक स्टेप में, ठीक है। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स एक्वाटिक इकोसिस्टम फाइटोप्लैंक्टन्स कौन कौन होते हैं, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, एल्गे, डायटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, कोकोलिथोफोर्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं प्रोड्यूसर्स के इन एक्वाटिक इकोसिस्टम में, ठीक है। अब फूड वेब क्या होता है, जब बहुत सारी फूड चेन्स को आप इंटरकनेक्ट कर देते हो, एक नेटवर्क बना देते हो, उसे कहते हैं फूड वेब, नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स, एंड दिस इज मोर रियल, ठीक है। फूड चेन इज नॉट रियलिस्टिक बट फूड वेब इज रियलिस्टिक, बिकॉज हमें पता है ना कि हाँ, हर एक ऑर्गेनिज्म के पास एक से ज्यादा ऑप्शंस है खाने के, है ना। वी हैव अल्टरनेट फूड ऑप्शंस, ठीक है। कंज्यूमर्स के पास बहुत सारे अल्टरनेट फूड ऑप्शंस हैं, दैट्स व्हाई कंज्यूमर्स आर क्या होते हैं, पॉलीफेगस, है ना। तो फूड वेब स्ट्रेट नहीं होगी, फूड वेब में बहुत सारी फूड चेन्स कनेक्टेड है, तो इट फॉर्म्स अ नेटवर्क, इट फॉर्म्स अ वेब, ठीक है, जिसकी वजह से फूड वेब जो है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेकिंग द ओवर पॉपुलेशन, है ना। किसी भी एक स्पीशीज की पॉपुलेशन ना ही पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, ना ही पूरी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज फूड चेन क्या कह रहा था, फूड चेन कह रहा था कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को दूसरा पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करता है, तो मतलब एक टाइम ऐसा आएगा ना कि वो ऑर्गेनिज्म पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, या उसे कोई कंज्यूम करने वाला नहीं होगा, तो उसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। बट फूड वेब क्या कह रहा है कि देर आर मोर देन वन ऑप्शंस, तो जिसकी वजह से एक स्टेबिलिटी बनी रहेगी, अल्टरनेट फूड सोर्सेस हर ऑर्गेनिज्म के पास होंगे, तो जिसकी वजह से ओवर पॉपुलेशन भी नहीं हो पाएगी, ठीक है। ना ही ओवर पॉपुलेशन हो पाएगी, ना ही वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एक्सप्लॉइट हो जाएगा, ठीक है। सो फूड वेब के एग्जाम्पल जैसे कि ग्रासेस पे ग्रास होपर भी फीड करते हैं, रैबिट भी करते हैं, डेयर भी करते हैं, बहुत सारे करते हैं ना ऑर्गेनिजम्स फीड, कैटल्स भी करती हैं। ग्रास होपर को फ्रॉग ने खा लिया, या ग्रास होपर को बर्ड ने खा लिया, ठीक है। बर्ड को स्नेक खा सकता है, स्नेक के पास ऑप्शन है, फ्रॉग को भी खा सकता है, वो बर्ड को भी खा सकते हैं। स्नेक को हॉक ने खा लिया, ईगल ने खा दिया, है ना। जैसे कि रैबिट है, रैबिट को हॉक कंज्यूम कर सकते हैं, है ना। तो फ्रॉग को आउल कंज्यूम कर सकता है, ठीक है, फ्रॉग को स्नेक भी कंज्यूम कर, है ना। किस तरह से बहुत सारी फूड चेन्स आपस में कनेक्ट हो रही हैं, और हर एक ऑर्गेनिजम्स के पास बहुत सारे फूड के ऑप्शंस हैं, जिसके वजह से एक इकोसिस्टम में, इन्वायरमेंट में एक स्टेबिलिटी क्रिएट होती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके ट्रॉफिक लेवल्स। तो फूड चेन के हर एक स्टेप को सिंपल लैंग्वेज में बोलूंगी, ठीक है। फूड चेन का जो सिंगल स्टेप होता है ना, सिंगल स्टेप इन द फूड चेन, ठीक है, जहां पे एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रॉफिक लेवल, स्टेप्स इन फूड चेन, ठीक है। सिंपल सी बात है, फूड चेन के जो स्टेप्स होते हैं ना, दैट इज कॉल्ड एज ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। और हर एक स्टेप में एनर्जी का लॉस हो रहा है, इसलिए नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स, नंबर ऑफ स्टेप्स इन अ फूड चेन्स आर वेरी लिमिटेड, जस्ट 4 to 5 स्टेप्स। क्यों? क्योंकि इसके आगे जाके तो एनर्जी बचेगी नहीं, मैंने 10% लॉ बड़े अच्छे से समझाया था। दूसरी चीज, अ सिंगल स्पीशीज कैन ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल, एक स्पीशीज एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पे प्रेजेंट हो सकती है। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, आपके बर्ड्स हैं, बर्ड्स को अगर नट्स मिलेंगे, सीड्स मिलेगी, तो वो एक्ट करेगी हर्बीवोर्स की तरह, ठीक है। अगर बर्ड्स को वर्म्स मिलेंगे, तो बर्ड्स एक्ट करेंगे एज अ कार्निवोर्स की तरह। तो बर्ड्स जो हैं वो एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पे एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, दे कैन एक्ट एज हर्बीवोर्स, दे कैन एक्ट एज कार्निवोर्स, ठीक है। तो हर एक, मतलब ऐसा नहीं कि एक स्पीशीज जो है वो आपको एक ही ट्रॉफिक लेवल पे मिलेगी, एक स्पीशीज आपको डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स पे भी मिल सकती है, ठीक है। दे कैन ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। तो फूड चेन, फूड वेब एंड ट्रॉफिक लेवल क्लियर हो गया, ओके। So for further videos, do like and subscribe Study with Palak. You can join my Telegram group, Instagram group. Okay, you can directly interact with me because I believe more we connect, easier the success becomes. So just one click and your search ends here.